नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकुंभ संगम पर भगदड़, 20 की मौत। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पहले 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। बाद में एम्बुलेंस से कुछ और शवों को मेला क्षेत्र से लाया गया। इधर प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर हादसे के 13 घंटे बाद भी कोई जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां हैं उसी तट पर स्नान करें। बोरवेल खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेलों के चलते हो रहे हादसों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर जिले में अब प्रशासन की ओर से इन लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आदेश दिए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से बोरवेल खुला छोड़ने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पुलिस केस तो दर्ज किया जाएगा ही, साथ ही साथ बचाव कार्य में खर्च होने वाली रेस्क्यू की राशि भी भूमि स्वामी से ही वसूली जाएगी। दरअसल बीते कुछ समय से जिले के साथ साथ प्रदेश भर में कई इलाकों में लगातार बोरवेल पर हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार सख्त। मध्य प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी की जांच होगी। राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन के आदेश दिए हैं। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिला कलेक्टरों से वक्फ संपत्तियों की 15 प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर 5 दिन में जानकारी भेजने को कहा है। प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण तो नहीं है। निष्क्रांत संपत्ति विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी की भी जानकारी मांगी है। भौतिक सत्यापन में राजस्व विभाग मदद करेगा। प्रदेश में 14,000 से अधिक वक्फ प्रॉपर्टी है। इन पर कहीं कब्जा तो ही विवाद है। राज्य में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी अंतर है। भौतिक सत्यापन से स्थिति स्पष्ट होगी। बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। रतलाम जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च को खत्म होगी। परीक्षा में नकल रोकने को भी उचित बंदोबस्त किए गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बच्चों को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। अगले माह से शुरू हो रही है। इस बार भी पिछली बार की तरह ही परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को मुए उत्तर पुस्तिका में ही पूरा प्रश्न पत्र हल करना होगा। यह उत्तर पुस्तिका 32 पेज की होगी। अभी तक 20 पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाती थी। उत्तर पुस्तिका के मुए पृष्ठ पर बार कोड भी लगा रहेगा, जिससे इसके हेरफेर की संभावना नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कड़े निर्देश बोर्ड की तरफ से मिले हैं। 20 मार्च से स्कूलों में शुरू होंगे एडमिशन। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन की प्रोसेस 20 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसके पहले हर स्कूल के कैचमेंट में रहने वाले स्टूडेंट्स को दोबारा एडमिशन के लिए संदेश देने का काम स्कूल के टीचर्स को करना होगा। स्कूल पहुंचने वाले छात्रों से कराई जाने वाली एक्टिविटीज का निर्धारण भी स्कूल शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसमें पढ़ाई के साथ प्रार्थना सभा पर भी फोकस किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि की जानकारी देने के साथ उस दिन का कैलेंडर और पंचांग की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। मंत्री कर सकेंगे तबादले, आदेश जारी। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित तबादला नीति 2025 के तहत राज्य स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। आज जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान या नीति से हटकर केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के तबादले किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन आवश्यक होगा। अंडरग्राउंड मेट्रो के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। मेट्रो फेज 2 एमजी रोड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें मंगलवार को डबल बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में शहर के बीच अंडरग्राउंड खुदाई और मेट्रो से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में कोर्ट को अवगत कराया गया। मामले में कोर्ट ने मेट्रो ट्रेन प्रबंधन, कलेक्टर, नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अभी मेट्रो फेज 2 का काम शुरू नहीं हुआ है,
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अनुरोध किया कि अंडरग्राउंड खुदाई के पहले इस पर अमल जरूरी है। मामले में कोर्ट ने मेट्रो ट्रेन प्रबंधन, कलेक्टर, नगर निगम को नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है। एमपी में 3 दिन कड़ाके की सर्दी पर ब्रेक, मध्य प्रदेश में तेज सर्दी पर अगले 3 दिन ब्रेक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी तक रात में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं 1 फरवरी को प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में मावठा गिर सकता है। बुधवार को भी कुछ जिलों में बादल और बूंदाबांदी वाला मौसम रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया, रात का पारा बढ़ेगा जबकि दिन में तापमान स्थिर रहेगा। बता दें कि अभी प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास ही है। दूसरी ओर रात में 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया। यह 7 से 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान जताया है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ वेद प्रकाश सिंह ने बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से फरवरी के शुरुआती 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। 1 से 4 फरवरी के बीच पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इनमें रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग के जिले शामिल हैं। 29 जनवरी को कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। एमपी के इस शहर में शिफ्ट में ही दौड़ेंगे ऑटो रिक्शा। ग्वालियर जिले में अब शहर में ऑटो रिक्शा भी ई रिक्शा की तर्ज पर चलेंगे। कलर कोडिंग के साथ सुबह व शाम की शिफ्ट में इन्हें चलाया जा सकता है। शिफ्ट व्यवस्था लागू होने से इनकी संख्या भी आधी हो जाएगी। ऑटो रिक्शा को शिफ्ट में चलाने के लिए 19 जनवरी को सड़क सुरक्षा समिति में प्रस्ताव रखा जाएगा और चर्चा कर व्यवस्था लागू करने का निर्णय होगा। फिटजी कोचिंग सेंटर फीस को लेकर कार्रवाई। भोपाल के एमपी नगर स्थित फिटजी कोचिंग सेंटर को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। वहीं दिल्ली में कोचिंग के मालिक डीके गोयल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भी दबिश दे रही हैं। इसी बीच अब अफसर पेरेंट्स के रुपए वापस कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भोपाल में पिछले 4 दिन से पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर कोचिंग के मालिक डीके गोयल की गिरफ्तारी को लेकर भोपाल से टीमें दिल्ली गई हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने 3 विशेष टीमों का गठन किया है, जो दिल्ली में गोयल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि कोचिंग सेंटर को सील करने के बाद अब फीस लौटाए जाने को लेकर रास्ता निकाल रहे हैं, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। इंदौर को समर शेड्यूल में मिलेगी सौगात। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च के आखिरी सप्ताह से लागू होने वाले समर शेड्यूल में 2 महत्वपूर्ण सौगात मिली है। इस शेड्यूल में महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए फिर से उड़ान शुरू की जाएगी, जबकि नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंदौर के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इसी शेड्यूल में इंदौर से बेंगलुरु के लिए एक नई फ्लाइट भी 16 फरवरी से शुरू होगी। यह फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सप्ताह में 3 दिन चलेगी। सीहोर में जय श्री गायत्री फूड्स पर ईडी की रेड प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को सीहोर रातीबड़ भोपाल मार्ग पर ग्राम पिपलिया मीरा स्थित जय श्री गायत्री पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की। सुबह करीब 10:15 पर ईडी की टीम ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने फैक्ट्री में जांच पड़ताल कर रही है। फैक्ट्री के मुरैना और भोपाल स्थित कार्यालयों पर भी एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। बता दें, 4 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 57 से 13 का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी भर्तियां ठप हो गई थीं। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने की। यह याचिका सागर की यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की ओर से दायर की गई थी। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के मुताबिक इस फैसले के बाद प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर अब नए सिरे से काम करना होगा। साथ ही प्रदेश में भर्ती से जुड़े 13% होल्ड पदों को अब अनहोल्ड भी किया जाएगा। शिवराज के ट्वीट पर दिग्विजय ने किया पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। 27 जनवरी को डॉ अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली हुई। इस रैली को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि अंबेडकर जन्मस्थली पर स्मारक का निर्माण भाजपा की पटवा सरकार में कराया गया था। शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए
स्मारक का निर्माण अर्जुन सिंह सरकार के दौरान शुरू होने और स्वयं के मुख्यमंत्री रहते पूरा होने की बात लिखी। इसी ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने महू में अंबेडकर मेमोरियल समिति के अध्यक्ष भंते संघशील के सुसाइड मामले की जांच कराने की मांग भी की। दिग्विजय सिंह ने भंते संघशील का सुसाइड नोट भी शेयर किया। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि भंते संघशील ने दबाव में आकर सुसाइड किया था। टीकमगढ़ की 2 लड़कियां प्रदेश की क्रिकेट टीम में शामिल। खेल के क्षेत्र में टीकमगढ़ जिला फुटबॉल के खिलाड़ियों से पहचाना जाता है, लेकिन अब लड़कियों ने भी क्रिकेट में टीकमगढ़ का नाम प्रदेश स्तर पर बढ़ाया है। टीकमगढ़ की 2 लड़कियों का चयन मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर मध्य प्रदेश की टीम से खेलने का मौका मिला है। सोने चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव। इंदौर में कीमती धातुओं के बाजार में मिश्रित रुख देखने को मिला। चांदी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जबकि सोने के भाव स्थिर बने रहे। चांदी के दाम में 400 रुपए की गिरावट आई और यह 91,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। पिछले 2 दिनों में चांदी 600 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। सोने का भाव कैडबरी नकद में 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा और पिछले 5 दिनों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया। याचिकाकर्ता ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की। मेट्रो ट्रेन को बीच शहर में अंडरग्राउंड चलाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक सरकार जवाब पेश करेगी तब तक इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पहले सरकार का जवाब आ जाने दीजिए। जीएमसी कर्मचारियों को मिलेगा। गोविंदपुरा में आवास। गोविंदपुरा के खंडहर और खाली पड़े मकानों में अब जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज के नियमित कर्मचारियों की खुशहाली लौटेगी। भेल प्रबंधन और जीएमसी के बीच हुए समझौते के तहत 250 से अधिक कर्मचारियों को यहां आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इन मकानों को मरम्मत कर रहने लायक बनाकर भेल जीएमसी को यह आवास उपलब्ध कराएगा। इन आवास में जीएमसी के कर्मचारियों को रहने के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भेल प्रबंधन से जीएमसी का एमओयू हो चुका है। बस इंतजार है तो कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय होने का। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 2 आरोपी गिरफ्तार। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी कोर परिक्षेत्र में वन विभाग ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। मगधी कोर परिक्षेत्र की सोहारियां सीमा के रोहनिया बीट में गश्त कर रहे वन कर्मचारियों को कक्ष क्रमांक 218 में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। वन कर्मचारियों ने देखा कि कुछ कुत्ते एक चीतल का पीछा कर रहे थे। चीतल जंगल में गिर गया और वन कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें 2 शिकारी मिले जिनके पास शिकार के हथियार भी थे। जापान में सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में उद्योग लगेंगे तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इससे राज्य की आर्थिक उन्नति होगी। इसी मकसद के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 दिवसीय जापान की यात्रा पर गए हैं। पहले दिन मंगलवार को उन्होंने टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के तोशियुकी नाकाहारा महाप्रबंधक, प्रशासन एवं समर्थन विभाग, इंडिया व मिडिल ईस्ट डिवीजन और मासाहिरो नोगी परियोजना महाप्रबंधक, प्रशासन एवं समर्थन विभाग, इंडिया व मिडिल ईस्ट डिवीजन के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्हें एक आइडियल डेस्टिनेशन बताते हुए मप्र की विशेषताओं से अवगत करवाया। तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। भोपाल को मिलेगा 5वां रेलवे स्टेशन। भोपाल, आरकेएमपी, संतनगर, मिसरोद के बाद निशातपुरा राजधानी का 5वां रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने यहां ट्रेनों के हॉल्ट तय कर दिए हैं, जिसे जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में यहां मालवा और सोमनाथ एक्सप्रेस को हॉल्ट दिया जाएगा। मालवा एक्सप्रेस इससे पहले भोपाल स्टेशन आती थी, जिसे अब यहां संतनगर से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सौरभ और चेतन 7 दिन के रिमांड पर। 40 दिन से जांच एजेंसियों को चक्कर घिन्नी बना रहे परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को 41वें दिन मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह जिला कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। सोमवार को उसके भोपाल कोर्ट में सरेंडर की अर्जी देने की खबर से सक्रिय हुई लोकायुक्त पूरी रात तलाश करती रही। गिरफ्त में नहीं आया तो सुबह कोर्ट के बाहर ताक लगाए बैठी रही। लोकायुक्त ने सौरभ व चेतन को कोर्ट में पेश कर 7 दिन 4 फरवरी तक के रिमांड पर लिया। शरद से पूछताछ जारी है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमलनाथ बोले 57% ओबीसी आरक्षण पर मेरी सरकार का निर्णय सही। मप्र हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है।
मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाई कोर्ट के फैसले ने मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। दामाद को नहीं मिलेगी सास ससुर की संपत्ति, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। एक व्यक्ति द्वारा दायर एसडीएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर अपने फैसले में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अगर कोई बुजुर्ग अपने दामाद से मकान खाली कराना चाहता है तो ऐसा किया जा सकता है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। एमपी में फिर चलने लगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर चलने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कई जगहों पर विकास कार्यों, सड़कें चौड़ी करने के लिए रास्ते में तने मकान, दुकानों आदि को जमींदोज किया जा रहा है। प्रदेश भर में हजारों मकान, दुकानें चिन्हित की जा चुकी हैं, जिन्हें धराशायी कर दिया जाएगा। ऐसी ही एक कार्रवाई मंगलवार को प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में हुई। यहां सड़क चौड़ी करने में आड़े आ रही एक मल्टी स्टोरी को जमींदोज कर दिया गया है। इसी के साथ अन्य इमारतों, धार्मिक स्थलों को हटाने की राह भी खुल गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।